भाग्यशाली होगा, इस वाणी का लाभ लेगा। कल आप लोग ने यहाँ तक सुंदर साथी सुना था। अब आज आप सुन रहे हैं श्री जी, आप बंगला जी दरबार में दूसरे पहर के अंतर्गत 9 से 12 का समय है। तो श्री जी आप चर्चा करते हैं, तो चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता के रहस्यों को स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। तो सुंदर साथ जी क्या रहस्य प्रकट कर रहे हैं? तो श्रीमद् गीता में लिखा है, क्षरासराणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उचते उत्तम पुरुष अनन्या। वो उत्तम पुरुष कौन है? उसकी पहचान करवा रहे कि क्षर सर्वाणी भूतानी, संपूर्ण जो क्षर ब्रह्मांड है, ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड, अष्ट आवरण, ज्ञान शक्ति गायत्री प्रणव ज्योति सर्व इच्छा शक्ति सात शून्य और आदि का नारायण का स्थान, उसके बाद निराकार, ये क्षर ब्रह्मांड संपूर्ण नाशवान है। इसके ऊपर जो कुटस्थ अक्षर अक्षर ब्रह्म है वो अखंड अविनाशी है, और उसके ऊपर वो उत्तम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का रहने का स्थान है। ये सारी गीता में जो लिखा है उसकी पहचान करवाते हैं। और श्रीमद् भागवत के अंदर भी बुद्ध और कल्कि को आना है, उन श्लोकों का स्पष्टीकरण करते हुए श्री जी आप चर्चा के अंतर्गत सबको समझा रहे हैं। हजूर हमेशा रहते हैं निसर्ग गोविंद जी इनका और हमेशा इसी समय चर्चा के दौरान दूसरे पौर में निसर्ग गोविंद जी जो है चर्चा श्रवण करने के लिए बैठते हैं। श्री महाराजा अवध चर्चा में और महाराजा छत्रसाल जी प्रतिदिन इस समय आते हैं और बंगला जी दरबार में चर्चा श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ध्यान से बड़े प्रेम से महाराजा छत्रसाल चर्चा को श्रवण करते हैं, क्योंकि नफा पावे खलक इनसे। सारे संसार को इस ब्रह्म ज्ञान का लाभ जो मिलने वाला है वो महाराजा छत्रसाल से ही मिलने वाला है, क्योंकि शेष जो जागनी है वो महाराजा छत्रसाल के द्वारा ही होनी है। श्री मुख से चर्चा करें अति मीठी रसनाएं। तो स्वामी जी चर्चा करते हैं मधुर वाणी में रस भरी चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। साख वेद कथे की अति देत सुख चैन, देत साख वेद कथे की देत अति सुख चैन। सुंदर साथ जी श्री जी आप बंगला जी दरबार में चर्चा करते हुए वेदों में जो विजयवंत बुद्ध निष्कलंक अवतार को आना है उसकी साक्षी दे रहे हैं, और कतेबों में लिखा है कि आखिर जमाइमा मेहंदी को आना है उसकी भी साक्षी देते हुए दोनों को मिलान करके एक परमात्मा की पहचान कराने वाले स्वामी जी बंगला जी दरबार में कर रहे हैं। को ये चर्चा सुनकर के उनकी आत्मा में सुख चैन प्राप्त होता है। मुरलीधर बनाए। अब श्री जी चर्चा करना है तो मुरलीधर ने आपने देखा था पहले ही आसन जमा लिया था, तो किस प्रकार चर्चा सुन रहे हैं? न आसन दृष्टि जुड़ा है, दृष्टि जुड़ा है। न आसन यह बैठे हैं जैसे तो न ऐसा करेंगे न ऐसा करेंगे, न आसन को डगाएंगे एक अड़िग आसन, और नेत्र भी नहीं डगाते कि उनका ध्यान ऐसा नहीं है कि यहाँ जाए कि वहां जाए, कौन आया कौन क्या क्या कर रहा, उस तरफ भी ध्यान नहीं है। और श्री जी से नेत्र मिला करके सामने बिल्कुल धनी के सामने नजर से नजर मिला करके चर्चा श्रवण करते हैं। सुंदर साथ जी ये ब्रह्म ज्ञान जो है ना, वक्ता का जब सामने मुखारबिंद से सामने नजर से नजर मिला करके जो चर्चा सुनते हैं वो चर्चा क्या होता है? नेत्रों के द्वारा ज्ञान चर्चा अंदर आत्मा में अवतरित होती है। जो सांसारिक बातें जो होती है ना वो तो श्रवण द्वारा हो जाती है अंदर, पर ये तो क्या होती है? नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं जब, तब ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। दिल दरिया उठत है कई लहरा उठत तरंग, कई लहरा उठत तरंग, दिल दरिया उठत है। श्री जी के अंदर इलम और इश्क के सागर भरे हैं, उस इलम के सागर में से गहराइयां खुलती है। चर्चा के अंतर्गत उन इलम की गहराई खोल रहे हैं धनी, तो सुंदर साथ ऐसी चर्चा सुन करके उनके मन में आनंद की तरंगे उठती है। तो जो भी सुंदर साथ ऐसी ब्रह्म ज्ञान रहस्यमय चर्चा को धनी के मुखारबिंद से सुनते हैं, ध्यान से सुनते, प्रेम से सुनते, तो उनको अंग में आनंद आता है। कई लहरें सुख धाम के वर्णन होत रसाल है, कई धाम सुख के, तो परम धाम में जो सुख के सागर है उन सुखों का सागरों का वर्णन करते हुए परम धाम का वर्णन जब करते हैं तो सुंदर साथ को सुख प्राप्त होता है। श्री महाराजा के हो दिल खुशहाल है, ऐसी परम धाम की रसमयी चर्चा जब महाराजा छत्रसाल सुन रहे हैं तो उनका मन बहुत प्रसन्न होता है। कई शास्त्र की और भागवत वचन, कई शाखे शास्त्र की और भागवत वचन,
अनेकों शास्त्रों की साक्षियां देते हुए स्वामी चर्चा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के जो 40 प्रश्न है उनके रहस्य को खोल रहे हैं। प्रश्न 40 खोलते संज्ञा होत मगन में। तो ये 40 प्रश्न को श्री जी आप साक्षी शास्त्रों की साक्षी दे करके जब खोल करके उन रहस्य को स्पष्ट करते हुए सुंदर साथ को बंगला जी दरबार में समझा रहे हैं, तो ये सुन करके सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। और साके कई बारीकी खोज के किरंतन और खोज के किरंतन अर्थात जो वेदांत के ऊपर आधारित जो किरंतन है उनके बारीक बारीक रहस्य को भी स्वामी जी चर्चा के अंतर्गत स्पष्ट करते हुए समझाते हैं। ब्रह्मांड शून्य पार के पहुंचे अक्षर वतन में। ब्रह्मांड शून्य पार के पहुंचे अक्षर वतन। श्री जी आप बंगला जी दरबार में जब चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड इसके बारे में बताते हुए और इसके ऊपर क्या है शून्य निराकार, और शून्य निराकार के पार बेहद भूमि है, और बेहद भूमि की चर्चा करते हुए श्री जी आप चर्चा के अंतर्गत अखंड अक्षरधाम है वहां का भी वर्णन करके बताते हैं। ये शायदियां है कई पुरावसाक तो इस तरह से अखंड अक्षरधाम का जो वर्णन करते हुए अनेकों गवाहियां देते हुए साक्षियां देते हुए उस ज्ञान की चर्चा करते हैं। और जो साधुओं की भाग भाग और अनेकों भाषाओं में लिखित तो जो साधु संतों की वाणी है उनकी भी साक्षियां देकर के उनके स्पष्ट करते हैं। वेद और कथे को दो करत है एक। और श्री जी आप चर्चा के अंतर्गत वेद और कथे को दोनों को एक करके सुंदर साथ को बताते हैं कि जो कछु कया वेद में सोई कया कतेब, ये दो बंदे एक साहे के पर बिना भेद पाए लड़ते। तो ये जो है दोनों परमात्मा के ही अंग है, वेद और यह शास्त्र जो भी है। तो वेदों में जो कहा है वही तो कतेब में कहा है। वेदों में 14 लोक कहा है तो कतेब में 14 तबक कहा है। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है तो कतेब में अजा हजील मैकाइल इजराइल करके कहा है। वेदों में वेंकुट कहा है तो कतेब ग्रंथ में मलकुत कहा है। इसी तरह से वेदों में अक्षरधाम कहा है तो वहाँ सुंदरतल मंत्र कहा है कतेब ग्रंथ में। वेदों में अक्षरातीत धाम कहा है तो वहाँ अर्श अजीम कहा है। वेदों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नूर जमाल करके कहा गया है, परमात्मा को कहा है सत्यानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो कतेब ग्रंथ में नूर जमाल करके कहा है। अक्षर ब्रह्म को नूर जलाल करके कहा गया है तो यहाँ अक्षर ब्रह्म करके कहा गया है। तो इस तरह से रूहल्ला तो ठकुरानी जी, यहाँ ठकुरानी जी कहा है वेदों में तो वहाँ रूहल्ला करके, मोमिनों को वहाँ मोमिन करके कहा गया, यहाँ ब्रह्म सृष्टि करके कहा है वेदों में। ईश्वरी सृष्टि को फिरस्ते कहा है, या कुमार का सखिया कहा है। तो इस तरह से गोवर्धन पर्वत को गोवर्धन पर्वत कहा गया है वेदों में, तो यहाँ कोहतुर कहा गया है इसको कतेब ग्रंथ में। तो स्वामी जी बता रहे हैं ये सुंदर साथ जी सिर्फ भाषा का ही फर्क है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वेद भी वही बात कर रहा है, कतेब ग्रंथ भी वही बात कर रहा है, तो दोनों को समन्वय करते एक परमात्मा की पहचान करवा रहे हैं। आज लोग कबू ना हुई कई उपजे ब्रह्मांड अनेक। तो ऐसे आज तक अनेक ब्रह्मांड बन गए और अनेक ब्रह्मांड मिट गए बन करके, पर ऐसी समन्वयमय चर्चा आज तक कभी किसी ने नहीं की है। चर्चा होते श्रवणादे सब साथ। श्री जी आप बड़े ध्यान से और रस मगन होकर के और ऐसे रहस्य को स्पष्ट करते हुए चर्चा कर रहे हैं। ऐसी रहस्यमय चर्चा को सुंदर साथ सुन करके मगन हो रहे हैं। पकड़ के संयात करके है थे पकड़ दे संयात। श्री जी आप इन ब्रह्ममुनों को जो सुंदर साथ यहाँ आए हैं खेल में आकर के भूल गए, उनको अपनी घर की पहचान बड़े प्रेम से करवा रहे, परम धाम की पहचान प्रेम से करवा रहे। धनी नींद चढ़ाए साथ न जागे यो न जागनी हो। श्री जी आप प्रेम से सुंदर साथ को अपने घर की पहचान करवा रहे हैं। सुंदर साथ ऐसी चर्चा सुन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे धनी ने हाथ थाम करके परम धाम पहुंचा दिया हो। ब्रजनैन और चंचल है चर्चा में, और ब्रजनैन और चंचल भाई इस समय चर्चा में बैठते हैं, पर कैसे बैठते हैं? मोंगे होकर सुनते हैं और न हो इनसे, मोंगे हो गए चुपचाप होकर ध्यान होकर के जी की चर्चा को सुनते हैं और कोई काम नहीं है। अति सुंदर है बोले, मीठी रसना रस भरी सुंदर है बोले। धनी आप जब चर्चा कर रहे हैं तो मीठी अर्थात मधुरी वाणी में रस भरी
ऐसी रसना से रस भरी चर्चा, मधुरी रस भरी चर्चा धनी कर रहे हैं। और उनके बोल जो है, धनी जो उच्चारण कर रहे हैं, वो शब्द कैसे है? उपयुक्त शब्दों का उच्चारण करते हैं। वो शब्द सीधे आत्मा में जाकर के चोट पहुंच जाते हैं और आत्मा जागृत हो जाती है। ऐसी सुंदर चर्चा श्री जी आप बंगला जी दरबार में कर रहे हैं। चैन हो दे चित्त को कोई नहीं ये सुख तोले, कोई नहीं सुख तोल है। ऐसी चर्चा सुन करके जो मधुरी वाणी में धनी चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा सीधी हृदय में प्रवेश हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है। ऐसी चर्चा सुन करके सुंदर साथ की आत्मा तृप्त हो जाती है। और ऐसी चर्चा के श्रवण के में जो सुख मिलता है, इस सुख की तुलना में कोई भी सुख नहीं है। कहाँ कहूँ इन जुबान की जो हित कर फरमाए, कहाँ कहूँ इन जुबान की जो हित कर फरमाए। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि धनी की ऐसी रस भरी रचना के बारे में हम क्या कहें, जो ऐसी ब्रह्म ज्ञान की रचना को, रस जो है ब्रह्म ज्ञान का रस जो रूहों को पिला रहे थे, ऐसी रचना, रस भरी रचना के वर्णन, उनकी जुबा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? आईने जुगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए, आईने इस जुगल स्वरूप को वर्णन कर देखा है। स्वामी जी चर्चा के अंतर्गत अहिनिस मने रात दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करके सुंदर साधु सुनाते हैं। हम धन्य के धाम को और न दाता कोई, धाम धनी ने धाम को और न दाता कोई। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि धाम के धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी परम धाम के ऐसे अखंड सुख को देने वाले दाता है। इनके सिवाय कोई भी उस परम धाम का ब्रह्म ज्ञान को देने वाला कोई दाता नहीं है। ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए, और न समझे कोई। ये लेने वाले कौन है इस ब्रह्म ज्ञान को? ब्रह्मों में सुंदर साथ जो बंगला जी दरबार में ले रहे हैं, और किसी के अंदर कोई सामर्थ्यता ही नहीं है कैसे ब्रह्म ज्ञान को ले सके। सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल है, सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल है। स्वामी जी बंगला जी दरबार में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते हुए सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सुंदर साथ जी अपने घर परम धाम के उन सुखों को याद करिए कि वो अपने प्रियतम के साथ रंगमहल के अंदर जो पल पल सुख लेती थी। हे सुंदर साथ जी उस सुख को याद करो। पांचवी भौम में अंतरंग लीला का जो आनंद ले रही थी, उस सुख को याद करो। हे सुंदर साथ जी उस लीला को याद करो कि पश्चिम की चौगान में कैसे तुम जानवरों के ऊपर बैठ करके सवारियां करती थी दौड़ा दौड़ की, उस सुख को याद करो। फूलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा और सातों घाटों को याद करो। अपने प्रियतम के साथ कैसे आनंद लेती थी। सुंदर साथ जी उस सुख को याद करो। भोज कोसर के चारों घाटों में तुम कैसे अपने प्रियतम के साथ और 14 के दिन जो है टापू महल के ऊपर सुख लेती थी। सुंदर साथ जी उस सुख को याद करो। मानिक पहाड़ के हिंडोले में अपने प्रीतम के साथ कैसे हिंडोला झूलने की आनंद लेती थी। सुंदर साथ जी उन सुखों को याद करो और दुख का, संसार का दुख का अनुभव करवा रहे। चर्चा के अंतर्गत है सुंदर साथ जी ये संसार तो क्षणिक है, ये तो मिट जाने वाला है, ये तो असत जड़ दुख रूपी संसार है। जगावत है जुगत है तीसरे तकरार ले ले, जगावत है जुगत सो तीसरे तकरार ले ले। तीसरा लैलतुल कद्र का जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग में ब्रह्मंगना इस संसार का दुख रूपी खेल देखने आई है ना, उन ब्रह्मंगना को युक्ति से अपने घर की पहचान दिला करके, घर की याद दिला करके, इस तरह से युक्ति से ब्रह्मंगना को जागृत कर रहे हैं। तुम ना इन खेल के याद करो निज धाम है, हे ब्रह्मोमी सुंदर साथ जी आप इस मायावी संसार के जीव नहीं हो। अपने घर को याद करो। उस परम धाम की तुम रहने वाली भोज कोसर की मस्ती हो। उस घर को याद करो जो प्रियतम के साथ सुख लेती थी। दो बेर दो तकरार में हुए पूरे न मनोरथ काम है। स्वामी जी चर्चा के अंदर ब्रह्मोमिन को याद दिला रहे हैं। ब्रह्मोमिनो ये लैलतुल कद्र के 2 भाग पहले ब्रज में और रास में तुम आई थी। ब्रज और रास का खेल देखने के बाद तुम्हारे दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी। तुम्हारी वहां मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी दुख देखने की, इसलिए तुम्हारे लिए ही तो तीसरा ब्रह्मांड बना है। इस बात से तीसरा दिखाया तुमको, तो ये तीसरा ब्रह्मांड है ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बनाया गया है, और इसमें दुख रूपी मायावी संसार में ला करके तुम्हें दुख का अनुभव करवा रहे हैं। मेरी तीन सूरत खेल में आएंगे, और धनी स्वयं कह रहे हैं हे सुंदर साथ जी मेरी तीनों सूरतें बसरी मलकिया की ये मायावी संसार में आपको जागृत करने के लिए आई है। पहले ले कलाम को मुझे हक तो मेरी पहली सूरत जो है बसरी सूरत,
वो क्या लाए? कलाम लाए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कुरान के माध्यम से संदेश लाए। पर कैसे लाए? इशारतों में, रमूजे माने रहस्यमय ढंग से वो आपके लिए संकेत के द्वारा संदेश लाए हैं। रूह अल्लाह खिल्ली ले आई, ईमान खोल दिखाया गुजरत तो के। मेरी दूसरी सूरत जो है मलकी सूरत, रूह अल्लाह की अवतार सदगुरुदेव चंद जी महाराज जो है वो उन रहस्य को खोलने की तारतम ज्ञान रूपी चाबी लेकर के आए। फिर मेरी जो तीसरी सूरत जो बुजुर्ग सूरत है, श्रेष्ठ सूरत, हकी सूरत ने उस तारतम ज्ञान के द्वारा उन सभी धर्म ग्रंथ के रहस्य को खोल करके जाहिर कर दिया। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यारे। और स्वामी जी चर्चा के अंतर्गत बंगला जी के अंदर पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार है। रोज 5 रोज कौन से है सुंदर साथ जी? पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, और तीसरा दिन बरारब का, चौथा दिन की लीला नौतनपुरी की सदगुरुदेव चंद जी के तन से, और 5वें दिन की लीला महामती स्वामी जी प्राणनाथ जी की जो जागनी लीला है वो 5वें दिन की लीला। ये पांचों रोज रब के, पहले दिन ब्रज के अंदर रब ने लीला की है, दूसरे दिन रास के अंदर रब ने लीला की है, तीसरे दिन मोहम्मद साहब के तन में रब ने लीला की है, और चौथे दिन सतगुरुदेव चंद्र जी के अंदर रब ने लीला की है, और 5वें दिन महामती प्राणनाथ के अंदर रब ने लीला की है। तो ये पांचों दिन किसके? रब के हैं। तो प्यार करके धनी इन पांचों लीला को जो रब की लीला है ध्यान करके बता रहे हैं। हम दाम चाहते हैं तुम हो जो होशियार। और श्री जी बंगला जी दरबार में सुंदर साथ को संबोधित करते कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अब हमारी सुरता जो परम धाम की तरफ लग रही है, मायावी संसार में सुंदर साथ जी आप सचेत होकर के रहना। दिन क़यामत के कहे थे आई सरस सुभान है। सो आई सरस सुभान है। दिन क़यामत के कहे थे, कहाँ कहे थे? कुरान के अंदर। कुरान के अंदर क़यामत का समय लिखा हुआ है कि जब इमाम मेहंदी जाहिर होंगे समझ लेना क़यामत का समय आ गया है। वो शरत, वो समय आ गया है क़यामत का, वो इमाम मेहंदी जाहिर हो गए हैं। इस बात मोमिन जानी जाए जब हक ईमान है। ये मोमिन रहस्य कौन समझेंगे जो कुरान के अंदर लिखी है? ये मोमिन ही समझेंगे, क्योंकि कुरान के प्रति इन मोमिनों को ही विश्वास उत्पन्न किया गया है। 7 निशान बड़े कहे होशी रोशन भगत क़यामत के। और कुरान के अंदर बड़े बड़े क़यामत के 7 निशान लिखे हुए हैं, और उसमें ये लिखा है कि ये कब जाहिर होंगे? वक्त क़यामत है। रोज जब क़यामत का समय होगा तो इमाम मेहंदी जाहिर होंगे, तभी क़यामत के 7 निशान जाहिर हो जाएंगे। 1100 साल के सो आए पहुंचत। 1100 साल पहले आगू सो पहुंची शरत। 1100 वर्ष मोमिन ब्रह्मंगना इस संसार में नहीं आई थी, उसके पहले 1100 वर्ष पहले ही मोहम्मद साहब जो कुरान लाए थे उस कुरान में लिख दिया था कि क़यामत का समय 7 जाहिर होंगे तब होना है। वही इमाम में नहीं जाहिर, वो समय आ गया है। चारों वसीयतनामे का शोर पड़ा संसार है। चारों वसीयतनामा का शोर पड़ा संसार है। उस क़यामत की प्रमाणिकता देने के लिए स्वयं इमाम मेहंदी स्वामी जी प्राणनाथ जी ने पुकार लगाई थी, हे धनी ये क़यामत तो मान नहीं रहे मुसलमान भाई के क़यामत का समय आ गया। आपने देखा दिल्ली के अंदर जब जा रहे मोमिनों को कष्ट पहुंचा रहे तो स्वयं धनी ने पुकार लगाई, तो उनकी पुकार सुनकर के क़यामत की प्रमाणिकता देने के लिए 4 वसीयतनामे आए मक्का के सिरे से, जहाँ उनका धर्म स्थान है सिरा श्रेष्ठ मक्का से, वहां से 4 आवाज आई गैप से, यहाँ से शपथ उठ गई, यहाँ से बरकत उठ गई, यहाँ से कुरान उठ गया, यहाँ से नूरी झंडा उठ करके सब हिंद में चला गया। ये चारों किताब जो वसीयतनामे आए और शोर मच गया सारे संसार में कि यहाँ नूरी झंडा यहाँ सब आ गया है। आप दावत जाहिर करी हुजो खलक खबरदार है। आप दावत जाहिर करी हुजो खबर खलक। तो ये स्वामी जी स्वयं आप मने स्वयं धनी इमाम मेहंदी के स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने दावत मने आह्वान किया अध्यात्म जागृति का, कि अध्यात्म जागृति का समय आ गया है, और परवर्तिकार के प्रति उन्हें सचेत कर दिया। आज माजूद जाहिर भय उगया सूरज मगरब पे। और स्वयं उन रहस्य को जाहिर करते हुए बता रहे हैं क़यामत के 7 निशानों का, कि आजूज और माजूज दिन और रात जो काल स्वरूप है जो मनुष्य की आयु को चाट रहे हैं वो भी जाहिर हो गए। और मगरब से सूर्य उदय लिखा है कुरान के अंदर 7 निशान के अंतर्गत, तो पश्चिम से जो सूर्य उदय होना है वो भी हो गया है। कुरान आ गई पश्चिम दिशा में और उसकी रोशनी को आप लोग नहीं देख पाए हो। दावा हुई जाहिर देखे दुनिया पे। और दावतुल अर्ज ये भी एक निशान है क़यामत का, कि दावतुल अर्ज जानवर ऐसा जानवर जाहिर होगा
स्वामी जी बता रहे कि दाहतुल अर्ज जो है पशु प्रवृत्ति के मनुष्य हो गए, ये सारे संसार के लोग देख रहे हैं। भाई लड़ाई दज्जाल सो करी मोमिन और इमाम और ये दज्जाल का निशान भी लिखा है कुरान में कि दज्जाल क्या करेगा, मोमिन और इमाम मेहदी से लड़ाई करेगा। वो दज्जाल क्या कर रहा है, अविज्ञा कर लोगों के अंदर बैठ करके मोमिनों को और इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाया। सो होशी जाहिर देखी खड़क तमाम वो सब जाहिर हो गए, सात निशान जाहिर हो गए, सारे संसार के लोग उसको प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। ईसा और इमाम दज्जाल सोचो रे ईसा स्वरूप श्यामा मराठी क्या होता सदगुरु देवचंद जी महाराज, इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी से, जो दोनों ने सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए दज्जाल जो विज्ञापनकारी जो लोग हैं उनसे संघर्ष हुआ है। मरते दज्जाल पुकारिया बड़ा खलक में सो रहे, बड़ा खलक में सो रहे, मरते दज्जाल पुकारिया। दज्जाल जब नष्ट होने लगा तो नष्ट होते होते वो पुकारने लगा कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए, अब हमारी ताकत नहीं चलेगी। इस बात का शोर सारे संसार में जाहिर हो गया कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। असराफिल आए के गावे अल्लाह कलाम है, और असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता जो है मोहम्मदी प्राणनाथ के अंदर बैठ करके कुरान के रहस्य को गा रहा है। सूरतों का संसार में होए 40 वर्षों तमाम है, होए 40 वर्षों तमाम। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके जागृत बुद्धि क्या कर रहा है, तारतम ज्ञान रूपी सुर फूक रहा है। तो 40 वर्षों तमाम, कौन से 40 वर्ष सुंदर साथ जी, 1712 से लेकर के 1752 तक जो 40 वर्ष है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 1712 में अपनी सारी शक्तियां लेकर के मेरा ठाकुर के धाम हृदय में विराजमान हो गए थे। तब से लेकर के वो तारतम ज्ञान रूपी सूर जो है ठाकुर स्वामी जी बन गए, प्राणनाथ बन गए। उनने सुर फूकना शुरू किया तारतम ज्ञान का, तो 40 वर्ष तक ये सुर फूकते रहे। तो क्या हुआ, संपूर्ण जागनी का कार्य तमाम हो गया। ये नसीहत गिरोह पर बहुत है रातिन ने, तो ये नसीहत गिरोह पर होते रातिन, कहाँ पर, बंगला जी दरबार में सुंदर साथ विराजमान है और स्वामी जी सिंहासन पर बैठ करके इस तरह से ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और ये सुंदर साथ लेने वाले ध्यान से समझ ले रहे हैं। ये विचार समझी खास गुरु संयम ने, तो ये जो चर्चा है इसको विचार करके समझने वाले कौन है, खास गिरो मोमिन ब्रह्म श्री सुंदर साथ जो बंगला जी दरबार में बैठे हैं। अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ, अरस इलाही खजाना करत है सराफ। अरस माने परम धाम, इलाही माने ब्रह्म ज्ञान का खजाना जो है करत है सराफ। सराफ किसको कहते हैं, जो जोहरी होता है, हीरे का पारखी जोहरी, उसको सराफ बोला जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान का जोहरी कौन है, ब्रह्म ज्ञान का पारखी कौन है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी। उस ब्रह्म ज्ञान के जोहरी उनके पारखी है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले मोहम्मदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी उस बंगला जी दरबार में अरस परम धाम का इलाही धर्म जो खजाना है ब्रह्म ज्ञान का, वो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। जिन ताले लिखा सो पावी और न ले खरप, जिन ताले है सो पावी और न ले सके एक खरप। जिनके भाग्य में वो खजाना लुटा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का, पर जिसके भाग्य में है वही उस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, बाकी एक खरप भी नहीं पा सकता। वहां चर्चा में रह करके भी वो एक शब्द वो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि या तो उनको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, चर्चा में आकर के भी सोते रहेंगे, एक शब्द भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते, या उनका ध्यान इधर उधर होगा। परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं ले सकते। इन चर्चा में बोलने की हुनर है मजाले, ये जो ऐसी चर्चा जब हो रही बंगला दरबार में, श्री जी आप गीता और भागवत के रहस्य खोल रहे हैं, वेद पुराण को एक करके समझा रहे हैं और परम धाम का एहसान दे रहे हैं। ऐसी चर्चा, ऐसी जब रहस्यमय चर्चा हो रही है, किसी को बोलने की ताकत नहीं बीच में। अन्य को उठाना रहे सोई करत दज्जाल है, सोई करत दज्जाल, दज्जाल अपना काम कर रहा है। जो मोमिन वहां बैठे हैं उनके ईमान को दबाने का काम वो कर रहा है। श्री मोहम्मद का साथी सुनिए कहते तुम, पर जिनका ईमान पक्का है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दज्जाल। श्री मोहम्मद स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये पद्मावतीपुरी की जो लीला है अष्टपहर की, इसको ध्यान से श्रवण करिएगा, ये परम धाम की लीला है। अब आरोगण के वक्त का हुआ है हुक्म, अब आरोगने का वक्त का हुआ है हुक्म। 11:15 बजे बज गए चर्चा करते करते। 9 बजे प्रातः श्री जी आप चर्चा करने बैठे थे, 11:15 बजे का समय हो गया है, अब भोजन का समय हो गया है। तो श्री जी आप फल लाने की आज्ञा दे रहे हैं। हुआ है
अब कहूँ आरोगन की उठक समय झीलन में। अब कहूँ आरोगन की उठत समय झीलन में। भोग रखो फ्रिज में। प्लेट में लाई। खाली प्लेट। तो अब आरोगन का स्वामी लालदास जी कहते हैं कि अब भोजन लीला होगी, उसका वर्णन करेंगे और फिर उसके पहले झीलना जो है उसका आनंद लेंगे। श्री जी आप चर्चा में से उठ करके स्नान करेंगे, तो स्नान करने के समय जो सुंदर साथ सेवा करेंगे उसका वर्णन किया जाएगा। पीछे आरोगन की कहूँ सेवा जो संयम है। पीछे आरोगन की, उसके बाद जब स्नान करने के बाद जो भोजन लीला होगी, उस भोजन लीला में जो सुंदर साथ जिन्हें जो सुंदर साथ ने सेवा की है उसका वर्णन करके सुनाया जाएगा। 2 घड़ी 2 पहर में बाकी रही जब 2 घड़ी 2 पहर में कब हो रहा भोजन लीला का समय? तो 2 घड़ी 2 पहर में। सवेरे का पहला पहर 6 से 9 और 9 से 12, ये दोपहर में 2 घड़ी बाकी रह गई, अर्थात 11:15 बजे का समय होता है सुंदर साथ जी। उस समय भोजन का समय परम धाम में भी होता है। जब 11:15 बजती है तो परम धाम में श्री जी के पास आती है, पूर्ण परमात्मा के पास लाड़बाई आती है, धनी जी आज्ञा हो तो थाल लाया जाए। 11:15 बजे परम धाम में भी, यहाँ भी 11:15 बजे का समय हुआ है, तब भोजन के लिए आज्ञा करने के लिए हनुमंत भाई आई है। भाई हनुमंत अरज करें आल्यावन की तब तो 11:15 बजे का समय हुआ है, तो हनुमंत भाई आई और श्री जी से चरणों में विनती करते हुए कहती है, हे धनी समय हो गया, कहा आप आज्ञा दो तो थाल लाया जाए। हुकुम किया हकने के लिए आओ थाले। तब राज स्वामी जी ने उनको आज्ञा दिया कि ठीक है भोजन का थाल लेकर के आइए। आने बाई जी सो कया होए के खुशहाल है। तो हनुमंत भाई ने प्रसन्नचित होकर के कहा बाईजी तेजपुर बाईजी राज से कि धनी ने आज्ञा दे दी है भोजन करने की। अरज की सेवा मैंने पहले कमलापति है। पहले अरज की सेवा मैंने स्वामी जी के चरणों में विनती करने के लिए भोजन के लिए पहले कमलावंती आई थी। जिस पीछे लाड़बाई पीछे हनुमत करती है। उसके बाद लाड़बाई विनती करने आई थी कि श्री जी समय हो गया है भोजन करने का, और उसके बाद फिर भी चर्चा से नहीं उठ रहे, तो फिर तीसरी बार में हनुमंत भाई आई थी, तब हनुमंत भाई को श्री जी ने आज्ञा दी थी। हुकुम हुआ श्रीराज का लिया धोती पोती तेल। तब श्री जी अब तीसरी बार हनुमंत भाई आई, तब कहते हैं स्वामी जी कि धोती पोती जो तेल है, धोती पोती माने अंगोछा और आदि वगैरह है, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। सेवा के शामिल मिलो आऊं तुम्हारी गेल है। सेवा के शामिल मिलो तब आऊं तुम्हारी गेल है। स्वामी जी सुंदर साथ से कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी पहले स्नान के सेवा करने वाले जो साथी है सब एकत्रित हो जाओ और सारी संपूर्ण तैयारियां कर लो, फिर हम आपके पास आप चर्चा छोड़ करके आ जाएंगे। तब लोगों को चर्चा से काहे करत हो भंग। तब लोगों को चर्चा काहे करत हो भंग। स्वामी जी कह रहे जब तक संपूर्ण तैयारी नहीं हो जाती है तब तक जो चर्चा में मिलने वाला जो रस है आनंद है उसमें मिलने वाला आनंद क्यों भंग कर रहे हो। तब साथ ही सेवा के कैसे बायजी अर्थ करे अधंग। तब सेवा वाले जो स्नान के समय जो सेवा वाले सुंदर साथ है ना, वो स्वामी जी की चरणों विनती करते कहते हैं बाईजूराज महारानी है ना, तेज कौन बाईजू महारानी, वो कहलवा रही है कि समय हो गया है भोजन का, अब आप चर्चा से उठिए। जयंती दास आए थे बातें करी बीच कान है। और जयंती का आए और कल स्वामी जी के कान में आकर के बात कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं? अरज खास गिरोह की देख कर पहचान है। देख कर पहचान। खास गिरोह कौन है? बाईजूराज तेजपुर बाईजूराज, उनकी पहचान करो। तो बाईजूराज ने कहलवाया है 11:15 हो गई है, भोजन का समय हो गया, चर्चा से उठिया। श्रीराज झीरन को बैठक चौकी पर अब बाईजूराज ने कहलवाया है। अब श्री जी ने सुन लिया कि बाईजूराज कहलवा रही तो उठना ही पड़ेगा। उठे श्री जी अब चर्चा से उठे और चौकी पर स्नान के लिए विराजमान हो गए। सखिया तेल लगावत चारों तरफ फिर रहे। श्री जी को घेर करके चारों तरफ से ब्रह्मंगनाएं जो है वो सब श्री जी को तेल की मालिश कर रही है शरीर पर। तेल की सेवा मैंने गोदावरी गंगाराम है। और तेल मर्दन की सेवा में गोदावरी और गंगाराम भाई क्या करते हैं? तेल भर के कटोरी भर के तेल लाते हैं। कटोरी भर के लियावी
इनका खाली सेवा में विश्राम इनका है। ही सेवा में विश्राम है। गंगाराम और गोदावरी बाई कटोरी में तेल भर करके लाती है, उनकी इसी सेवा में उनकी आत्मा को संतुष्ट होता है। स्नान के समय में हो तेल मर्दन तो है। स्वामी जी स्नान करते हैं उसके पहले सुंदर साज प्रमंगनाएं हैं, श्री जी के संपूर्ण शरीर में तेल की मालिश करते हैं। अगरदास गुलजी करे साथी जो सेवन है। और अगरदास गुलजी भाई और भी अन्य साथी जो है श्री जी को तेल मालिश की सेवा करते हैं। इस सेवा में शामिल बंसी ही सीताराम है। और इसी सेवा में तेल मालिश की, तेल मर्दन की सेवा में बंसीराम और सीताराम भी है। और सेवा कर सबको देवे आराम है। और ये लोग क्या करते हैं, बंसीराम सीताराम भाई सारे सुंदर साथ जो बंगला जी दरबार में बैठे हैं ना, चर्चा सुन रहे हैं, उनके भी घुटना पैरान दर्द करने लगते हैं, तो इसलिए वो सबकी सेवा करते हैं। वो जो राजी महाराज का प्रसादी तेल बचता है गंगाराम भाई बांटेंगे और ये दोनों सेवा सुंदर साथ की सेवा करेंगे। प्रसादी बांटने कर सेवा गंगाराम ये है। गंगाराम भाई का काम है कि श्री जी का जो प्रसादी तेल बचा है वो सुंदर साथ को बांटेंगे और बंसीदास और सीताराम भाई सब सुंदर साथ की मालिश करेंगे। साथ की सेवा में मनोहर तमाम है। और साथ की ऐसी सेवा तेल लगाते हुए मनोहर करते हैं, आनंदित करते हैं। लो यहाँ दुखता है ना, लो लगाते हैं। धनी का तेल है प्रसादी, आपको सब ठीक हो जाएगा। सबको आनंदित करते हैं। धोती पोती पीताम्बर लाल दास ले आए। स्वामी जी के लिए स्नान के उपरांत पहनेंगे तो धोती पोती अंगोछा और पीताम्बरी पहनाने के सेवा जो है लालदास करते हैं। लालदास लेकर के आए वस्त्र। माणिक के जल को ले आई कर बनाए। और मानिक भाई क्या करते हैं, गरम जल बना करके लाते हैं। जल समूह ने ले आई गंगाराम भगवान है। और उस गरम जल में ठंडा जल मिलाने के लिए गंगाराम और भगवान दास लाते हैं ठंडा जल। झील की सेवा में झीलने में नहीं गुमान है। और धनी को झीलना माने जल क्रीड़ा करवाते, स्नान करवाते समय कोई भी सुंदर साथ के अंदर कोई अभिमान नहीं है, सब प्रेम से अपने अंगना भाव से धनी की सेवा कर रहे हैं। झीलनम सुहावना गावे कन्नड़ गंगाराम है। तो उस समय श्री जी को स्नान करवा रहे हैं। उस समय जो रास के राम के बाद जो जल क्रीड़ा हुई थी, राजीव महाराज ने खेलते हुए श्यामा जी से कहा था कि सारी रामते हो गई, अभी कोई और रामत तो बाकी नहीं है ना। तो हम पसीना से तरबतर हो गए थे, तो श्यामा जी ने कहा था कि सारी रामत तो हो गई, अब जल क्रीड़ा की एक रामत और बाकी है। वो जो रास की रामत में जो जल क्रीड़ा हुई थी वो प्रकरण यहाँ गाया जाता है। परम धाम का वही भाव लेकर के यहाँ गाया जाता है। तो इसको गाने के लिए गंगाराम और कन्नड़ भाई बैठते हैं गाने के लिए, और दूसरी तरफ ताराबाई इसको जीती है। तो कैसे गाते हैं, अनिहारे झीलण रंग सो हमण रे आपण झिले सु वाला जी ने साथ रामत रामी ने सहु आविया रे। तो ये जो झीलना है ये गंगाराम भाई और कन्नड़ गाते हैं, और दूसरी तरफ से ताराबाई झीलती है। भाई तारा स्वामी झीलक गावे के साथ तमाम और ताराबाई के साथ और भी स्वर में स्वर मिला करके और भी सुंदर साथ गाते हैं झीलना। चौकी ले आई स्नान को ये जो भाई मान है। मान भाई क्या करते हैं, स्वामी जी जिस चौकी पर विराजमान होंगे स्नान करने के लिए वो चौकी सम्मान पूर्वक लाती है, श्री जी सामने देती है। इन्हें आगे पटली धरी रतनबाई परवान है। रतनबाई जो परवान है, प्रवीण रतनबाई जो है वो क्या करती है, उस चौकी के सामने चरण रखने के लिए छोटी पटली रख देती है। पावड़ी चंदन की ले आई भाई राम है। और राम भाई क्या करती है, चंदन की जो पावड़ी है खड़ा हूँ वो लेकर के आती है श्री जी के लिए। चले पावड़ी चादर पटली पर, ये रतनबाई का काम है। ये रतनबाई का काम है, जो पटली पर चरण रखना है श्री जी को, उस चरण के उस पटली के ऊपर पावड़ा के रूप में चादर बिछाने का काम रतनबाई करती है। चंद्रमा ऊपर तानक ये जो भाई रतन है। और रतनबाई क्या करेंगी कि स्वामी जी चौकी पर बैठ करके झीलना करेंगे ना, स्नान करेंगे, तो श्री जी के ऊपर चंद्रमा लगाने का काम भी रतनबाई का काम है। चौकी ऊपर चादर मानिक भाई बिछावन है। और जिस चौकी पर विराजमान होना है स्वामी जी को, उस चौकी पर बिछाने के लिए जो है चादर मान भाई लाती है। मानक नहवावे सनेसों जल के लोटे भर रहे। और मानिक भाई जो है क्या करते हैं, जल से लोटा भर करके और श्री जी के ऊपर उड़ेल करके बड़े प्रेम से अपने प्रियतम को स्नान करवाते हैं। श्री लालदास सामने जाए जल ढारे उमंग कर रहे। और स्नान करवाने में लालदास महाराज भी शामिल है।
तो वो भी जल रेड़ करके उमंग के साथ अपने प्रियतम को स्नान करवाते हैं। छबीलदास वृंदावन अंग पहुंचते समय झीलन ने और छबीलदास और वृंदावन भाई क्या करते हैं, स्नान के उपरांत श्री जी का शरीर को पोंछने की सेवा करते हैं। लालबाई देख है करे सेवा हुए मगन ने और मगन होकर के रुमाल देने की सेवा लालबाई की है, वो रुमाल देती है। इस समय आए पहुंचे श्री महाराजा जी जब स्नान के समय महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अंग पहुंचन हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। तब तो वो उस समय वो क्या करते हैं, अंग पोंछने की और हाथ पकड़ के सहारा देने की सेवा छत्रसाल महाराज करते हैं। रुमाल लाई लालबाई और बाई पहुंचत अंग और बाई जी पहुंचत अंग। और लालबाई जो है रुमाल रखने की सेवा लालबाई की ही है, तो वो क्या करती है, लालबाई बाईजूराज तेज कुंवर को रुमाल देती हैं और बाईजूराज तेज कुंवर जी क्या करते हैं, अपने प्रियतम का शरीर को पोंछती है रुमाल से। प्रेमदास शामिल रहे कई सखियां सेवे संग और प्रेमदास भी अंग पोंछने की सेवा करती हैं और कई सखियां जो ब्रह्मंगनाएं हैं वो सब धनी के शरीर पोंछने में सबसे सेवा करती हैं। सुंदर सास जी पुरुष और लेडीज सब है पर वो सब अंगना है, सब सखियां का भाव लेकर के अंगना भाव लेकर के श्री जी की सेवा कर रहे हैं। घेर कर ठाई रहे घेर कर ठाणी रहे, श्री जी आप स्नान कर रहे हैं, ब्रह्म में सुंदर सास श्री जी को चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं। और फिर वो रामते जो अनिहारी झीलन स्वामी जो रामत है उसको गाते हुए और गरबा खेलते हुए घेर करके परिक्रमा लगाते हैं। और स्वामी जी क्या करते हैं, स्नान करते करते जल से लोटा भर करके लता सखी के ऊपर डाल दिया, उसके सारे वस्त्र भिगो दिए। हासी हो गए समय सब सैया करे कलोल। इस समय ये सब देख करके सुंदर सब आनंदित हो रहे हैं, कलोल करते हुए आनंद मगन होकर के हंसी मजाक कर रहे हैं। श्री राज रसना सो मीठे करत हैं बोले, श्री राज रसना सो मीठे करत हैं बोले। धनी अपने प्यारी प्यारी रसना से मीठी मीठी मधुर बातें भी करते जाते हैं। न स्नान के समय शोभादास झीलन में लोट पोट होवे चल और शोभादास जो है धनी के झीलना के जल में लोट पोट होकर के आनंदित हो रहे। सुंदर सास जी आज भी वह लीला साक्षात धनी पद्मावतीपुरी में विराजमान है। गुम्मट जी में झीलना होते हैं महीना में 2 बार, एक अमावस के दिन और पूर्णमासी के एक दिन पहले 14 के दिन, 2 दिन जो है गुम्मट जी में झीलना होते हैं और 2 दिन जो है महारानी जी मंदिर में झीलना होते हैं। एक अमावस के बाद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन और एक कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन, 2 दिन जो है महारानी जी मंदिर में झीलना होता है। आज भी वही आनंद जो स्थानीय सुंदर साथ धामी बाई है वो वहां पहुंच जाते हैं झीलना में और धनी के जल में लोट पोट होकर के आनंदित होते हैं। पुजारी गण जो है भाव विभोर होकर के धनी का जो प्रसादी जल है वो सबके ऊपर छिड़कते हैं। सुंदर साथ आनंदित होते हैं उस जल के में धनी का जल हमारे ऊपर पड़ गया, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। वो आनंद आज भी मिलता है। सुंदर साथ जी निर्गुण भेष रहते साफ दिल निर्मल है, निर्गुण भेष रहते साफ दिल निर्मल है। जो ब्रह्मों में सेवा कर रहे हैं वो सब सुंदर साथ निर्गुण भेष में है और उनके दिल कैसे पवित्र भाव, पवित्र दिल है, माया नहीं लवलेश, जरा मात्र भी माया का प्रभाव नहीं है। ऐसे पवित्र दिल से पवित्र भाव से निर्गुण भेष में सुंदर साथ अपने प्रियतम की सेवा कर रहे हैं। और ये लीला जो कहे नफस के दुश्मन है, ओलिया लीला जो कहे नफस के दुश्मन है। इन्हीं मोमिनों को तो कुरान के अंदर ओलिया माने परमात्मा को चाहने वाले, लीला माने परमात्मा पर समर्पित होने वाले, और यही मोमिन क्या है, नफस के दुश्मन। नफस माने इंद्रियों के, इनकी अपनी गुण इंद्रियों के विकार के दुश्मन यही मोमिन है। तो सिफत है इनमें जो कही है मोमिन ने, जो कही है मोमिन, सो सिफत है इनमें, किनमें, कुरान के अंदर। कुरान के अंदर जिन मोमिनों की महिमा लिखी है वो इन्हीं मोमिनों की ही लिखी है। केशवदास बानी ले आज समय इनने, और इस समय झीलना के समय जल आनंद हो रहा है, स्वामी जी को स्नान करवाए तो केशवदास की वाणी लेकर के पढ़ रहे हैं। लालदास कुरान की आयत करे रोशन, और लालदास इस समय कुरान की आयत लेकर के आए, कोई अच्छी आयत मिल गई और इस समय उनको स्वामी जी को सुना रहे हैं पढ़ करके। पीताम्बर पहनावत लाल प्रेमदास, और स्नान के उपरांत पीताम्बर पहनाने का काम लालदास और प्रेमदास करेंगे। महाराजा दो धुर में उड़ावत है खास, और महाराजा छत्रसाल जी 2 थुरमा उड़ावत है खास, माने विशेष रूप से थुरमा माने दुसाला, जो दुसाला एक जो साल है उसको दोहरा करके डबल करके श्री जी को उड़ाया जाता है। पावड़े चलत
रतनबाई के, और रतनबाई ने एक पावड़ा बिछाया है, उस पर अब श्री जी बंगला जी दरबार में भोजन करने के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर चलेंगे। उसके पहले वल्लभदास पावड़ी लेकर के आ गए। फनी जोड़े जड़ावती श्री वल्लभदास आगे, और वल्लभदास भाई जड़ावदार जो है हीरा माणिक से जड़ी हुई पावड़ी जो है वो वल्लभदास अपने पास रखते हैं। धनी के चरणों के सन्मुख रख दी और पहन करके उन पावड़ा जो बिछाया है रतनबाई ने उसके ऊपर चलेंगे। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत है, अब दूसरा पावड़ा जो है रेशमी पावड़ा दीपाबाई ने बिछाया और तीसरा पावड़ा कौन बिछाएंगे? श्री राज तिलक का ऊपर रसोई के बखत, रसोई के वक्त भोजन करने जाएंगे श्री जी। आप स्नान के उपरांत उन पावड़ों पर चलते हुए जा रहे हैं। पावड़े पकाई के चरण चटकनी चाल है, तीसरा पावड़ा बकाई भाई ने बिछाया है। तो श्री जी आप उन पावड़ों पर लटकनी मटकनी आकर्षित चाल से चलते हुए श्री जी आप बंगला जी दरबार में जा रहे हैं। संग सैया घेर के पानी गावे रसाल है, और जो सात ब्रह्मविद है वो घेर करके श्री जी को जो श्री जी के मुखारविंद से वाणी अवतरित हुई है वो मधुर स्वर में वाणी गाते हुए साथ साथ में चलते हैं। दोना पात्र बनावत ये जो खेमदास है, दोना पतल बनाने की सेवा खेमदास भाई करते हैं। सुंदर साथ जो है 5000 की जमात है उनके लिए पतल दोना बनाने की सेवा खेमदास करते हैं। उनके साथ में कौन है? सीताराम के संग रहे सेवा कर विश्वास है, खेमदास के साथ सीताराम भाई दोनों पतल की सेवा में और प्रियतम के प्रति पूर्ण विश्वास लेकर के सेवा करते हैं ये लोग। हाल ऊपर चंद्रमा 4 जने पकड़े हैं, और बाईजूराज तेज को और बाईजूराज कोठा मंदिर से श्री जी के लिए थाल लेकर के आएंगे। उस थाल के ऊपर चंद्रमा 4 सखियां लेकर के चलती हैं। वो कौन है? ये सेवा धनवाई की आवे रसोई के समय, ये सब व्यवस्था जो है चंद्रमा लेकर के चलने की जो है व्यवस्था धनबाई की है। ये जब इस समय जब थाल लेकर के आती है बाईजूराज उस समय ये हाजिर हो जाती है। हाल बड़ी रूपी की आस भाई बनाई कर हेत है, अब श्री जी जिस थाल में भोजन करेंगे उसकी व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि थाल कैसा है? बहुत बड़ा थाल, रुपए का माने चांदी का थाल है। तो उसको आसबाई क्या करती है? साफ सुथरा करके पोंछ करके बढ़िया तैयार करके तेज को और बाईजूराज के हाथ में दे देंगे। रुमाल से पहुंच के भाई जी अपने हाथों लेते तो वो हैं, क्या करेंगे आसबाई? उस थाली को अच्छी प्रकार से साफ पानी से धोएंगी, फिर उसको अच्छे साफ रुमाल से पोंछेंगी और पोंछ करके साफ करके फिर तेज को और बाईजूराज वो थाल अपने हाथ में लेती हैं। कटोरे कंचन चांदी के 10 भरे फिरते हैं, और जो जिसमें विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां परोसी जानी है वो कटोरियां कैसी हैं? चांदी और सोने की है। 10 कटोरियां सोने चांदी की है। वो थाल के अंदर किनारे में घेर करके रखी जाएंगी। पहुंचे रुमाल सो वास्तविक तरकारी के, तो उन कटोरियों को भी अच्छी प्रकार से धोया गया, पोंछा किया, पोंछ करके तैयार करके फिर तरकारी वगैरह परसी जाएंगी। और राजभोग थाल भोग में धरत हेत कर प्यारे, तो धनी के राजभोग की जो थाल है उसमें बड़ी प्रेम से उन कटोरियों को सजाया जाएगा। और कटोरी संयन की वो जो खबरदार है, और जो बाकी शेष और कटोरियां हैं वो ब्रह्मोमिनों को दी जाती है। और उनसे बाईजूराज कहती हैं सतर्क रहना, जब हम मंगाएंगे ना कोई वस्तु तो आप भाग करके लेकर के आना। सिर्फ बाई जी हमने माँ ध्यान को रेखा ले, बाईजूराज मध्याह्न के समय में भोग धनी को रघवाने के लिए जमाने के लिए कोठा मंदिर से आती है। मध्याह्न माने 11:15 बजे का समय है। दोपहर में 2 घड़ी बाकी रह जाती है, अर्थात 11:15 बजे का समय है। परमधाम में भी लाड़बाई लाती है थाल और यहाँ बाईजूराज लाएंगी थाल। तो ये कब लाएंगी? 11:15 बजे का समय है। उस समय कोठा मंदिर से बाईजूराज तेज कुंवर थाल लेकर के प्रियतम को भोजन करवाने के लिए लाती है। तुलसी राधा रुक्मणी सिंह घेर चने कुशाल है, तो उस समय उनके साथ साथ कौन है? तुलसी राधा रुक्मणी बाईजूराज को घेर करके चलती है साथ में। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना, और बाईजूराज के चरण तले थाल लेकर के आ रही है। बाईजूराज के चरण तले करना बाई जो है पावड़ा बिछाने की सेवा करती है। गादी बिहारी दास धने अरे सेवा जान अपना, करे जान अपना सेवा जान अपना, हमारे धनी मेरे प्रियतम में मेरा धाम दुला जीवने के लिए बैठेंगे तो बिहारी दास के गादी तकिया बिछाने की सेवा बिहारी दास महाराज की है। तो सिंहासन के सामने, तखत के सामने नीचे श्री जी भोजन करने बैठेंगे, सिंहासन पर नहीं नीचे बैठते हैं। तो सिंहासन के सामने गादी तकिया बिछाने की सेवा बिहारी दास करते हैं। बिहारी दास बिछाइया आगे तखत के, तो बिहारी दास ने क्या किया? तखत के सामने गादी तकिया श्री जी उस पर बैठ करके भोजन करेंगे। गादी चादरे रेशमी और 2 बाजू तकिए, तो उस गादी को बिछाया बिहारी दास ने, उसके ऊपर रेशमी चाकला
जो आसनी होती है वो रेशमी, उसको चाकला बोलते हैं, उसको बिछाया और दोनों तरफ सहारा के लिए तकिया भी रख दिए गए। इन पर आन विराजे दो बाजू बैठन हार और उसके ऊपर स्वामी जी तखत से उठ करके उस गादी पर आकर के विराजमान होंगे। पर दोनों तरफ सहारा देने के लिए दाएं और बाएं धनबाई और लालबाई आ जाती हैं, श्री जी को हाथ थाम करके विराजमान करवाते हैं। एक बाजू लालबाई दूसरी धनबाई खबरदार है। और एक तरफ लालबाई ने सहारा दिया हाथ पकड़ करके, दूसरी तरफ हाँ सतर्क होकर के धनबाई ने श्री जी को सहारा दिया। ये खम्मा ललता बोलत इनकी सेवाएं, इनकी सेवा यही, ललता की सेवा क्या है, जहाँ श्री जी आप विराजमान होते हैं ना, तो ललता सखी कहती है मारा राज ने खम्मा, मारा धनी ने खम्मा, मारा बालाजी ने घनी घनी खम्मा। दोनों को वाण अब गाने के लिए बैठे। मुकुंदास जी क्या करते हैं, श्री जी आप जिमने के लिए बैठे तो मुकुंदास भोग गाएंगे, भोग गाएंगे। जीरे सैया खेती के बन में जावे, जीरे साके पान मेवा सब ल्यावे, जीरे घड़ी चार केले तित कर, जीरे पोर चढ़ते आवे घर। ये जो राजभोग है ये गाने के लिए मुकुंदास बैठ गए और उनके साथ अनेकों ब्रह्मोमिन भी भोग गाने के लिए बैठे हैं। कन्नड़ के साथ है परमानंद प्रवीण और कन्नड़ भाई भी भोग गाने के लिए उनके साथ बैठे मुकुंदास के। और ब्रह्मानंद भाई जो प्रवीण है, गायक गाने में कुशल है, ऐसे परमानंद भाई भी साथ में भोग गाने के लिए बैठ गए। बिंदा भी शामिल रहे, गंगाराम आकी ने। और बिंदा भाई भी भोग गाने में शामिल है। तो गंगाराम पूर्ण विश्वास के साथ मेरे प्रियतम भोजन करने के लिए बैठे हैं, ऐसा भाव लेकर के ये सारे ब्रह्मोमिन वहां इस तरह समय राजभोग परमधाम का भाव लेकर के गा रहे हैं। मानवाई मानसों चौकी आगे धरत, और मानवाई जो है बड़ी सम्मान के साथ स्वामी जी के सन्मुख चौकी रख दी गई है। झालर लगे रुमाल ऊपर बिछावत, और उसके ऊपर झालर लगा हुआ रुमाल जो है चौकी पर बिछाया गया। थाल घड़ी था ऊपर श्री बाजी बैठक पास, और उसके ऊपर थाल रखा गया श्री जी को भोजन करने के लिए। और बाजी राज अपने प्रियतम को जिमाने के लिए पास में बैठ गई। आई जी सन्मुख बैठक थाल ले आवे कर विश्वास है। और थाल विश्वास करके बाजी राज लाई है। और आई जी जो है बाजी राज की माता जी वो भी सामने बैठ गई जिमाने के लिए। लई मानिक चलमची श्री बाजी हाथ पका लगते, और मानिक भाई चिलम चिल्ले बैठे हैं। बाईजुराज ने भोजन के पहले अपने प्रियतम के हाथ धुलाए गए उसमें। रुमाल से लेके लाल भाई लोवत, और लाल बाई के पास रुमाल रखते ही है, सेवा ही उनकी है रुमाल रखने की। उन्होंने क्या किया, उन रुमाल से लेकर के अपने प्रियतम के हाथ पहुंचवा दिए। संयन मिलावे द्रोह से आवत करो में थाले। और बाईजुराज ब्रह्मंगनाओं के समूह में साथ में मिलकर के बाईजुराज ब्रह्मोमिन के समूह है उसमें थाल लेकर के लेते आती हैं। शंकर सेवा में हाजिर रात अरोग दिल खुशहाल है। और शंकर भाई भी सेवा में हाजिर रहते हैं। और श्री जी आप प्रसन्नचित होकर के भोजन रोकते हैं। मिलावे संयन के जयंती दास सरदार है। और मिलावे संयन में जयंती दास सरदार है। संयन ब्रह्मंगना की जो टोली है, जो भोजन परोसने वाली तो टोली है मोमिनों की, उसमें जयंतिका का आगेवान रहते हैं, सरदार बनकर रहते हैं। और वो सब सेवा कार्य में शामिल रहते हैं। सेवा करे सब साथ की उपरी टहल इसको खबरदार सब साथ को भोजन परोसने की सेवा ये मंडली करेंगे टोली जो है। तो और ऊपरी टहल लाना, टहल माने सेवा कार्य, ऊपर भोजन कहीं से लाना है और फिर सब परोसना है, ये सब काम करते हैं ये लोग। साथ की सेवा करें मेरे मिला अपनी जाते है। और नहीं सूरजमन सेवा कर, रसोई की सेवा। सूरजमन रसोई में रहता था दिन रात, सूरजमन भाई सुंदर साथ की सेवा बनाने की सेवा में रात दिन, सुबह भी बनी है रात को भी बनती। तो ये सूरजमन भाई जो है रसोई बनाने की सेवा में रहते। किसकी रसोई, सुंदर साथ की। जो 5000 सुंदर साथ की रसोई की सेवा में सूरजमन भाई रहते हैं। राज्य के लिए स्वामी जी के लिए थाल कौन बनाता है, बाईजुराज बनाती है। और सुंदर साथ के लिए सूरजमन भाई बनाते थे। साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जाते। ये सुंदर साथ की सेवा भोजन बनाने की सेवा करते थे, फिर अपनी जात मैंने अपने परिवार में वापस लौट गए। रुमाल कसीदा सिर पर मानक बांधे करते थे। और श्री जी भोजन करने के लिए बैठे हैं तो कसीदे से कड़ा हुआ रुमाल जो है मानिक भाई क्या करती है कि धनी के बाल मुंह में ना आ जाए, तो उनके बाल ऐसा करके और रुमाल बांध देती है। श्रीराज बात कर गुच्छ सो मीठी रचना करते थे। और श्री जी क्या करे, बातें करते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी रमुज से बातें करते हैं, वो लोग जिमते जाते हैं। रुमाल कसीदे का आरोप उठावे हैं, उड़ावे
आरोगते समय उड़ाता है। जब श्री जी आप भोजन करते हैं ना, तो दूसरा कसीदे से कड़ा हुआ रुमाल जो है लाल बाई क्या करती है, स्वामी जी के आगे रख देती है कि भोजन वगैरह जो गिरे तो कपड़े पे न गिरे, तो रुमाल पे गिरे, तो इसलिए रुमाल आगे उड़ाया जाता है। लाल बाई सेवा करे ओढ़क इन समय। ये रुमाल उड़ाने की सेवा लाल बाई की है, तो जब भोजन करते हैं उस समय आकर के उड़ाती है। मथुरी रहते मुंह से रुमाल ले ले भिगोए गुलाब तो है। मथुरी बाई बड़ी प्रेम से गुलाब जल में रुमाल भिगो करके श्री जी को देती है। बिंदी करे तिलक बीच सी रात दिन हयाती आवे। तो क्या करती मथुरी बाई, जो लंबा तिलक लगा है ना राजीव में स्वामी जी के मुखारविंद में, तो मस्तिष्क में वो उसमें बीच में बिंदी लगाती है। तो स्वामी जी उनकी ऐसी इस सेवा से प्रसन्न होकर के उनको पिलावत हयाती आब, हयाती माने अखंड, आब माने जल, उनको अखंड ज्ञान का अमृत जो है पिला देते। मथुरी हिमोती भार्यावत बारे अपने अपने। तो मथुरी और हिम्मती अपने अपने टर्न में थाल लेकर के आती है। तो कब आती है सुंदर साजी, इस बात को याद रखना, मथुरी और हिमोती बाई शाम के समय जो थाल आएगा। अभी तो कौन लाया, बाईजूराज लाई, तेजपुर बाईजूराज साथ के समूह में आई है लेने लेकर के, और संध्या समय जो थाल आएगा उसमें हिमोती और मथुरी बाई जो है वो अपने अपनी टर्न में दोनों जन बारी बारी से थाल लेकर के आती है। सेवा में दो शामिल कछु चूक न जान पने। कछु चूक न जान पने, ये दोनों शाम के समय थाल लाने की सेवा करती हैं और अपनी जानकारी में कोई भी भूल नहीं होने देती हैं। हमेशा टिक बैठक श्री बाई जी सेवा में। और हमेशा बाईजूराज जो है श्री जी को भोजन करवाने के लिए पास में बैठती हैं। रुच के श्री राज मांगत हेवत श्री बाई जी इस समय। रुच के श्री राज मांगा तक हेवत बाई जी इन समय, रुचि कर श्री जी आप भोजन कर रहे हैं और उनको जो वस्तु अच्छी लग रही है और वो चाहिए दूसरी बार, तो वो क्या करते हैं बाईजूराज से कहते हैं कि फलानी वस्तु हमें और चाहिए। तो बाईजूराज क्या कहती है, जो मोमिनों को जो कटोरी दे देती है उनने कि सावधान होकर के रहना, हम मंगाएंगे तो लेके आना है, उनसे कह देते हैं जहाँ फलानी वस्तु लेकर के आओ, तो वो सुंदर साथ भाग करके जाते हैं और लेकर के आते हैं। हाथ करके हेसो श्री बाई जी प्रसन्न तो हाथ करके हेतु सो बाई जी प्रसन्न, वो इच्छित वस्तु जो है स्वामी जी को जो चाहिए होती है वो स्वयं हेत करके बड़े प्रेम से बाईजूराज अपने हाथ से श्री जी को परोसती है। तरकारी खाने अरोगत बाग बिहार आरोग्य बात बिहार, स्वामी जी साहब विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न विभिन्न प्रकार के अचार जो है भोजन में आरोगते हैं और प्यारी प्यारी रमूज भरी बातें भी करते जाते हैं। लाल केशव बैठक दोनों बाजू के। और स्वामी जी भोजन कर रहे हैं और दोनों तरफ दाहिनी और बाहिनी तरफ लालदास और केशवदास बैठे, क्यों बैठे हैं, सफाई लेके किसको अरोगत फरमावे जी। कभी भी वाणी अवतरित होती थी, अगर भोजन करते समय भी वाणी अवतरित हो रही है तो दोनों चित्त से बड़े ध्यान से उस वाणी को लिखते हैं। गोकुल हाजिर इस समय भागा करे बनाए। और गोकुलदास भी इस समय वहीं उपस्थित है और वो क्या करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हुए क्या करते हैं, इलम हदीस साहिदी कहते चले आए। तो गोकुलदास क्या करते हैं इस समय बातें करते करते इलम हदीसा, इलम माने ज्ञान, हदीसों में कोई हमारी साक्षी मिल गई तो पढ़ करके धनी को सुनाते इस समय। आरोग्य प्रथम देते हैं भाइयों को प्रसाद। तो ये क्या करते हैं श्री जी भोजन करने के पहले प्रसाद के रूप में अपना कवल दे देते हैं। श्री राजा राम हेसो भावे इनको स्वाद तो है। राजा राम भाई बड़े प्रेम से इस प्रसाद को स्वाद लेकर के खाते हैं। रतन भाई मूंग ले आई पूर्वाई प्रवीण है। और पूर्वाई प्रवीण जो है, पूर्वाई कुशल है बनाने में, खाना बनाने में, वो पूर्वाई और रतन भाई क्या करती है इस समय मूंग बना करके लाती है धनी को परोसने के लिए। और साथ सब ले आवश्यक सेवा में आधीन है। और भी सुंदर साथ जो अपने अपने घर में अच्छी अच्छी वस्तु बनी है पवित्रता के साथ, वो सारी वस्तु श्री जी को परोसने के लिए इस समय लाती हैं। सुआ और सीताबाई और प्रेम भाई है। सुआबाई, सीताबाई और प्रेम बाई ये क्या करती हैं, रुमाल हाथ डोलावत आरोग ने वक्त आई है। तो ये भोजन करते हैं ना उस समय आ जाती है तीनों और क्या करती है रुमाल हाथ में लेकर के हिलाती रहती है जिससे मक्खी ना आ जाए, ऐसा भाव लेकर के हिलाती है रुमाल। छत्र लिए ठाड़ा रहिए बल्लभदास करिए। ये बल्लभदास क्या करते हैं, श्री जी भोजन कर रहे हैं तो पीछे छत्र लेकर के घुमाते हुए खड़े हैं। रुमाल ठाड़ा डोलावत ये सेवा करी बिहारी है। और बिहारी दास और भी सेवा करते हैं कि रुमाल लिए रहते हैं, हाथ में छत्र लिए, दूसरा हाथ में रुमाल भी लेते तो हिलाते रहते हैं कि धनी के वहां मक्खी ना जाए। धर्म पाले भाई धर्मा रोटी और गावने ले आवत। तो धर्माबाई अपना धर्म का पालन करती हुई अपने प्रियतम मेरा प्रियतम भोजन करने बैठे, मुलायम मुलायम रोटी
घी चिपड़ के अच्छी रोटी ले आई है धनी को परोसने के लिए। रसोई में श्री राज आरोगत ये लेवत कोमल चित्त ये है। कोमल चित्त लाई, पवित्र भावना से धर्मबाई जो रोटी लाई बना करके, तो श्री जी भोजन के समय वो धर्मबाई की रोटी भी खाते जा रहे हैं। दाएं बाएं बैठक हर वो हनुमत भंडारण में। और बाईजूराज केचगोर जी बैठी है ना वहाँ, तो उनकी दाहिनी तरफ और बाईं तरफ खड़गो, एक तरफ खड़गोबाई एक तरफ भंडारण बैठी है। क्यों बैठी है? श्री बाई वस्तु मंगावा दौड़ जावे दिल मन में। तो ये जो वस्तु कोई मंगाती है बाईजूराज, तो मन लगा करके भाग करके जाएंगी जल्दी से और ला करके वो वस्तु बाईजूराज को देती है। सभियां गर्भ घेर के एक तरह खड़ी है। एक रहे खड़ी है। धाम दूल्हा मेरा प्रियतम भोजन कर रहा है। संसार में जब पति जिमते हैं तो पत्नी पास में बैठती है। वो तो मेरा धाम दूल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरी प्रियतम का आत्म है, वो मेरा प्रियतम है आत्म का, वो बंगला जी में जिम रहे हैं। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि कितनी ब्रह्मंगनाएं तो घेर कर खड़ी है, कितनी ब्रह्मंगनाएं सन्मुख खड़ी है अपने प्रियतम को जिमाने के लिए। और सन्मुख बैठक इधर ठोर न कछु रही है। इधर ठोर न कछु रही, कहती सत्या सन्मुख बैठी है प्रियतम को जिमाने के लिए। पूरा बंगला जी दरबार ऐसा सुंदर साथ ब्रह्मंगनाओं के साथ भरा हुआ है अपने प्रियतम को जिमाने के लिए। इतना ठोर न कछु करता है। बंगला जी दरबार में इतनी सी भी जगह खाली नहीं है। ब्रह्मंगना अपने प्रियतम को जिमाने के लिए वहां आ गई है। उनके प्रियतम धनी जिम रहे हैं। जरा के बीच में देने छविलदास है। और अद्वित में आवश्यकता पड़ने पर भोजन के मध्य जो है जल पिलाने का काम छबिलदास का है, वो देते हैं जल। मोमिन खास है। वो पीकदानी जो है अब कुल्ला करेंगे श्री जी, तो वल्लभदास मोमिन खास विशेष है, वो स्वामी जी के सन्मुख पीकदानी रख दी। हजूर में हमेशा दूर है पीकदान है। और हमेशा स्वामी जी के आसपास दोनों पीकदान किसी तरफ मुंह खुला कर सकते हैं, दोनों तरफ पीकदान रखी है। हजूर में संत शंकर बड़ा ईमान है। और शंकरदास और संतदास जो है विश्वास पूर्ण विश्वास के साथ पीकदान लेकर के खड़े दोनों तरफ है। और शंकर शामिल राघव जी रहते हैं। और शंकर भाई के साथ शंकर हजूर के साथ राघवदास भी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, पान का बीड़ा जो धनी चबाएंगे उसका पान का प्रसाद बांटने के लिए खड़े हैं। तंबोल प्रसाद लेके साथ को पहुंचावत ये शंकरदास और राघवदास धनी का जो तंबोल माने पान का बीड़ा का प्रसाद है, वो स्वामी जी से लेकर के उसमें साथ में बांटने की सेवा करेंगे। शंकर के सेवक मुरलीधर और मुरलीधर और शंकरदास के साथ में मुरलीधर जो रहते हैं वो पीकदान और मोरछल की सेवा करेंगे। पीकदान और मोरछल ऊपर रहे। तो ये पीकदान लिए रहेंगे और धनी के और मोरछल करने की सेवा करते हैं दोनों। केशवदास लालदास दो बाजू बैठते हैं। केशवदास और लालदास जी आप भोजन कर रहे हैं, दोनों तरफ बैठे वाणी लिखने के लिए। तो राजी महाराज के मुखार में चौपाई वाणी अवतरित होती है, उनको ध्यान से लिखते हैं और धनी को पढ़ करके रिझाते हैं। और साथ केता का दाएं बाएं बैठन हारे। लालदास जी कहते हैं और कितने सुंदर साथ के नाम बताएं आपको। श्री जी आप भोजन करने के लिए बंगला जी दरबार में बैठे हैं, हमारे प्राण वल्लभ है, हमारे धनी है। और दाएं बाएं पूरा बंगला जी दरबार भर के ब्रह्मंगनाएं बैठी हुई है। सेवा में खबरदार है। और सखीदास सेवा में सावधान होकर के सतर्क खड़े हैं। चिप्पी में चने। ओ मैराम इसी समय चिप्पी में भुने हुए चने लेकर के आ गए। चुटकी से। और मैराम भाई उन चनों को छिलका निकाल करके संवार लेते। और श्री जी आप चुटकी से आरोपते उन चनों को। दूध शिखरण श्री बाई जी अरुगावत हेत है। श्री बाई जी अर्गावत कर हेत दूध दधी शिखरण। बाई जी राज थाल ले आई तो बोले आई परम धाम में याद करिए मोमिन सुंदर साथ जी के परम धाम में लाड़वाई थाल लेकर के आती है, तो लाड़वाई लाती है, दूध दधी शिखरण ले आई लाड़वाई लाती ना भोजन करने बाद। यहाँ बाई जी राज थाल लेकर के आई है और वो भी दूध दधी शिखरण लेकर के श्री जी को जिमाने के लिए बाई राज लेकर के आई है। आरोग रहे पीछे बांटने को कवल देते हैं। और श्री जी ने भोजन कर लिया, अपनी ब्रह्मंगनाओं को प्रसाद बांटने के लिए अपने मुख का कमल जो है प्रसादी रूप में सुंदर साथ ब्रह्मंगना को बांटने के लिए देते हैं। ये सेवा लाल बाई की प्रसाद है। ये सेवा लाल बाई की है, धनी से वो प्रसाद लेकर के और ब्रह्मंगना सुंदर साथ को बांट देंगे। वास्ते सब दुल्हन के और आवे सब ताज है। किसके लिए दे रहे हैं? वास्ते सब दुल्हन के। जो बंगला जी दरबार में ब्रह्मंगना बैठी है वो कौन बैठे हैं? दुल्हन स्वरूप ब्रह्मंगनाएं बैठी है, उनके लिए अपना कंवर जो है बांटने के लिए देते हैं। और सब और भी जो आते हैं भाग्यशाली लोग
उनको भी प्रसाद मिल जाए, उनके लिए भी देते हैं। आरोग रहे पीछे हरे रुमाल आगे ए। तो आरोग्य श्री जी ने भोजन कर लिया, तो श्री जी को मुख पहुंचने के लिए रुमाल जो है रामबाई लाई है। रामबाई सेवा करे आरोग्य पीछे जे। सेवा जो है रामबाई की है। धनी के भोजन के उपरांत रुमाल हाजिर करती है। हरवाई ढाणी रही लेके हाथ रुमाल और है। हरवाई दूसरा रुमाल लेकर के हरवाई खड़ी है कि धनी हमसे भी ले ले रुमाल पहुंचने के लिए। आरोग्य पीछे देते हैं, बहुत मन खुशहाल तो है। ये भोजन करने के बाद हरवाई भी अपना प्रसन्नचित होकर के रुमाल देती है। व्यापारी गीगा न्याया और देवे माणिक। अब सुंदर साथ जी मुखवास का समय आ गया। भोजन के उपरांत से मुखवास करेंगे। तो सुंदर साथ जी देखो कि मुखवास में कितने सुंदर साथ हाजिर होते हैं। तो मुखवास करने के लिए सुपारी गीगा भाई और मानिक भाई दोनों सुपारी लेकर के आए। पर छबिलासी क्या करते हैं? छबीला छब्बीसवां सबसे पहले दे हक। तो छबिलदास 26 सबसे पहले देवे हक, क्योंकि छबिलदास तो वही हाजिर है, श्री जी को जल पिलाने की सेवा करते हैं। तो छबिलदास ने बड़ी निपुणता के साथ ये दोनों न दे पाए, उसके पहले उन्हें सुपारी हाजिर कर दिया। और जो तंबोल को ले आया कहला दे। और तंबोल माने के पान की बीड़ा लगा करके प्रहलाद भाई स्वामी जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। कल्याण सेवा करते हैं तो ये पान की सेवा जो प्रहलाद भाई जो करते हैं ना, अभी उससे पहले कल्याण भाई करते थे। प्रहलाद के सामने रह संपत्ति है। और प्रहलाद भाई के साथ संपत भाई मिलकर के पान की सेवा करते हैं। तंबोल सेवा में ना ये करते नित्य। और तंबोल माने पान की सेवा प्रतिदिन ये दोनों मिलकर के करते हैं स्वामी जी की। पान पहुँचने उकार लगाए कागो चूना जुगत। पान पहुंचने को कारण लगाए जुगत काकू चूना। कौन? बाईजूराज। बाईजूराज तेज कुंवर जी स्वयं अपने हाथ से पान प्रियतम के लिए लगाएंगी। तो पहले क्या करेंगी? पान के पत्ते को धोएंगी, धो करके अच्छे से पोंछेंगी, साफ करेंगी, फिर उसमें पोंछ करके बड़ी युक्ति के साथ चूना लगाएंगी कि कहीं ज्यादा न हो जाए तो प्रियतम का मुंह फट जाए, दाल फट जाए। तो जुक्ति के साथ चूना लगाएंगी, फिर उसके ऊपर कत्था लगाएंगी। उसके बाद क्या करेंगी? लवंग जावित्री जायफल श्रीबाई जी बनावत। लवंग जावंत्री और जायफल ये मसाला डालेंगी। तो इस तरह से सारी मसाला डाल करके बड़ी युक्ति से बड़े प्रेम से अपने प्रियतम के साथ तेज कुंवर बाईजूराज पान का बीड़ा तैयार करती हैं। कपूरदानी राकत है ये जो मुकुंदास और मुकुंदास का कपूरदानी रखते हैं। अरवाने पीढ़ी में नहीं ये मोमिने खास है। ये खास मोमिन है मुकुंदासी। जब श्री जी आप पे पान का बीड़ा रोकते हैं उस समय कपूरदानी हाजिर करते हैं। पीढ़ी वाले श्री बाई जी श्रीराज के हाथ है। और बाईजूराज अपने हाथ से पान का बीड़ा लगा करके श्री जी के हाथ में दे देती हैं। लौंग इलायची देते हैं बीड़ी के साथ। और पान की बीड़ी के साथ लौंग इलायची भी साथ में देती है बाईजूराज। श्री महाराजा जी और भाभी अपने हाथ तंबोल है। और महाराजा छत्रसाल अपने हाथ से पान का बीड़ा लगा करके अपने प्रियतम को अर्घवाते हैं। राजगीत के कहते हैं कोई नहीं सेवा तोल है। तो स्वामी जी उन पान का बीड़ा जो शाकुंतल सखी ने दिया है उनको पर प्रसन्न होकर कहते हैं इस पान की बीड़ा की सेवा के समान कोई और सेवा नहीं है। सुंदर साथ जी याद करिए, ये पान जो है ना हम परमधाम में भी खाते थे। सखियां पान साक पान में वह सब ले आवे और पान की बीड़ा लगा करके धनी के पलंग के नीचे रख देते थे छाव। और फिर क्या करते? भोजन करके आते धनी से पान की बीड़ा लेते हैं। तो ये पान परमधाम से खाने की चली आई है प्रथा, तो यहाँ भी पान खा रहे हैं। पहले गिरधर सोनी कई तंबोल की है। पहले गिरधर सोनी ने ये पान धनी को अर्घाने की सेवा किया है। पीछे छोड़ी इनने सब खेच करी। तब जब साथ ने खेच किया, अरे आप ही करते रहोगी क्या? तब गिरधर सोनी ने यह सेवा छोड़ी पान की। कस्तूरी को राखत बेनीदास कोई दिन ने। और उस दिन बेनीदास भाई ने कस्तूरी रखने की सेवा किया। श्री राजा पान में सेवक है ते मन ने। तो मन लगा करके सेवा करते हैं। श्री पान में कस्तूरिया रुकते हैं। आरोगत आनंद सो बातें कर बनाए। और श्री जी पान की बीड़ा प्रेम से चबाते हैं और चबाते चबाते सुंदर सा से प्रेम भरी बातें भी करते हैं। हमारी पौड़न की यह सेवन को आए। अब क्या है? भोजन कर लिया, पान की बीड़ी मुखवास भी कर लिया। अब क्या हुआ? सेवा विश्राम करने का समय हो गया। सुंदर साथ जी अब 12 बजे से 3 बजे परमधाम में भी जो तीसरी भौम में 2 हार है, 6,000 2 हार है। तो पहली हार जो है 6,000 मंदिर की, उसमें नीले ने पीले बीच के रंग का जो मंदिर है वहां श्री जी आप 12 से यहाँ पद्मावती पूरे धाम में भी वही लीला हो रही है, परमधाम की लीला।
पद्मावतीपुरी धाम में हुए 12 से 3 श्री जी आप बंगला जी दरबार में विश्राम कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जो सेवा करने वाले हैं शयन की वो आ गए हैं, वो विश्राम अब पलंग को सजाएंगे। अब भोजन के उपरांत देह क्रिया के लिए मानिक भाई के घर जाएंगे। तो उसके वहां जाने के लिए बंगला से जाएंगे तो पावड़ी बिछाने की सेवा कर रहे हैं। और श्री जी को हाथ पकड़ के उठाना नहीं, लक्ष्मीदास जो है सम्मानीय लक्ष्मीदास इनको सहारा देते हैं। आशा ले हाजिर किया, गंगादास कितने आए। और आशा जो है सोने चांदी से मड़ा हुआ जो लठ्ठा मुठा से जड़ावदार वो लकड़ी है, उसको आशा कहते हैं। वो आशा को जो है स्वामी जी ने गंगादास लाए, स्वामी जी ने उस तरफ हाथ बढ़ा दिया। लटके मटके चलत मीठी बातें करे बनाए। और दूसरी तरफ हाथ लालदास महाराज की तरफ बढ़ा दिया। अब श्री जी आप लटक नहीं मटक नहीं, मन को आकर्षित करने वाली चाल से चलते हुए मानिक भाई के घर जा रहे हैं। जब महाराजा जी आवत हाथ पकड़े, तब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो चलते समय श्री जी को हाथ थाम करके सहारा देने की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ लालदास को श्रीराज हाथ दे, और दूसरी तरफ स्वयं स्वामी जी लालदास की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। फिरती वक्त हाथ पकड़े एक प्रेमदास लाल। तब दूसरे जब मानिक भाई के घर से वापस लौटते हैं बंगला जी की तरफ, तब लालदास और मानिक भाई जो है श्री जी को हाथ थाम करके बंगला जी तक पहुंचाते हैं। मकरंद देने के शामिल सेवा दिल खुशहाल है। और मकरंद भाई भी धनी को हाथ थामने की सेवा में शामिल रहते हैं और प्रसन्नचित होकर के सेवा करते हैं। शेष बिठाई सनेसो, ये जो द्वारकादास है। और द्वारकादास ने श्री जी को विश्राम करना है तो उनकी प्रेम से शेष सेवा को संवारा गया है। प्रेमदास दूसरी तरफ और सेवा साजो खास है। और पलंग के दूसरी तरफ प्रेमदास है सेज बिछाने की सेवा में, और जो सेवादार हैं सेज सेवा के वो भी आ गए हैं और सेज की सेवा कर रहे हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े प्रदक्षिणा की गिरफ्त है। और पलंग के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए पावड़ा बिछाया गए हैं। लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मरत है। मोमिन सेवे कर मरद है। स्वामी जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए आते हैं, पलंग पर विराजमान होते हैं। तो मोमिन कैसे सहते हैं? मोमिन कर मर्द, अपना मर्द ये मेरी आत्मा का प्रियतम है, ये मेरी आत्मा का धाम दुला है, ऐसा भाव लेकर के ब्रह्म में सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। संग युद्ध संयन के फिर चले साथ है। और जब श्री जी आप चल रहे हैं तो उनके साथ ब्रह्मंगनाएं घेर कर चलते हैं वाणी गाते हुए। गावे वाणी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ है। वाणी गावे राज की जाके धनी पकड़े हाथ। वो कौन गा सकता है? जो धनी जिनके हाथ थाम लेते हैं वही ब्रह्मंगनाएं जो है ऐसी मधुर कंठ से वाणी गाते हुए श्री जी के साथ साथ चलते हैं। सैया श्री राज रिझावत वचन मीठे बोले। सैया राज रिझावन वचन मीठे बोले। ब्रह्मंगनाएं जो है अपने प्रियतम को रिझाती हैं मधुर कंठ से वाणी गा करके। और श्री राज रिझा में संयन को कोई नहीं इन सुप्तौले। और श्री राज रिझावत ब्रह्मंगनाओं को अपने अंगना को रिझाते हैं मधुर वचन बोल करके, मीठी मीठी बातें करते हुए धनी जो है अपनी अंगना को रिझाते हैं। नहीं इन्हें सुख तौल, इस सुख के समान कोई भी उसकी तुलना में कोई सुख नहीं है। ये ब्रह्मंगना ही अपने प्रियतम को रिझाती है और प्रियतम अपनी अंगना को रिझाते हैं। इस सुख की तुलना के आनंद में कोई भी संसार का सुख नहीं हो सकता है। कहूं बानी रास की गावत कर प्रेम है। अब श्री जी आप पलंग पर जब लेटते हैं तब जो गाने वाले हैं तो कभी रास की रामतों की वाणी गाते हैं और कभी कहूं ब्रज लीला मिले कहूं न लेवेने में। कहूं न लेवेने, कभी ब्रज लीला के आधारित जो वाणी है उसको गाते हैं। कभी नियम पक्का नहीं है कि यही वाणी इस समय गाई जाए, तो कभी और दूसरी क्या गाते हैं? कभी अरस अजीब को गावत देकर चित्त। और कभी अरस अजीब परम धाम की जो अवतरित वाणी है उसको मधुर कंठ से गाते हैं। कोई नियम नहीं है, संबंध लगा के ये वाणी को गाते हैं। आज रीस के दिल पर बहुत करत है हित। तो इस तरह से जो वाणी गाने वाले सुंदर साथ है उनके ऊपर धनी बड़े प्रेम से उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनसे प्रेम करते हैं। श्री बाजी के दादी तभी सेवा करती है। तो बाईजी राज क्या करती है? जब श्री जी आप भोजन के ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं उस समय बाईजी राज केश को और गादी तकिया रखने की सेवा करती है। आरोप पलंग बैठक आगे आवे धरने के। तो श्री राज जब नीचे बैठ करके भोजन किया उसके बाद सिंहासन पर तख्त पर विराजमान होते हैं उस समय ये गादी तकिया रखने की सेवा करती है। सुखदेव सनेसों कई हाथों का हेत है। और सुखदेव भाई बड़े स्नेह से प्रेम से अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। अति मीठी रसना बोलत हम धनी सुख देते हैं। अति मीठी रसना बोला था, धनी बड़े रसना से
मधुर बातें करते हुए सुंदर साथ को आनंदित करते हैं। इस समय स्नेह की कहाँ लोग कहो ये सुख है। इस समय जो स्नेह, इस समय जो प्रेम है, स्वामी लालदास जी कहते हैं ब्रह्मंगनाओं के अंदर, उस धनी के अंदर जो परस्पर आपस में जो प्रेम संबंध है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ये तो सही है जानी भयो न जाया मुख है। ये तो जानी, ये तो सही है जानी। जिन ब्रह्मांगनों ने अपने प्रियतम का सुख लिया है उस सुख को लेने वाली ब्रह्मांगना ही उस सुख को जानती है, और इस मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ये जो सुरंगी नूर की प्यारी भरी नूर है। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर है। जिस सेज पर सेज जी को विश्राम करना है वो सेज कैसी है? तो सेज सुरंगी माने, सुरंग माने लाल कलर की, अत्यंत प्यारी नूर भरी वो लाल कलर का पलंग है। इस सेवा के लवाज में क्यों कर कहूँ जहूर है। क्यों कर कहूँ जरूर, स्वामी लालदास जी कहते हैं लवाज में माने सामग्री। जो सेज की शोभा युक्त सामग्री है सेज की, उस शोभा उस सामग्री का वर्णन, उसका नूर का वर्णन नहीं हो सकता है। सेवक की सनेसों सात गिरदवाए घेरे। और सुंदर सात घेर करके खड़े हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं पलंग की। सखियां घेर के चरणों लागे बेर बेर। वो पलंग को घेर करके सखियां खड़ी हैं, और सखियां श्री जी को चरणों में प्रणाम बार बार करते हुए, और एक एक सखी अपने अपने घर निकलती जाती है और प्रणाम करती जाती है। लड़के मटके चलत आए बिराजे पलंग। और श्री जी आप आकर्षित चाल से चलते हुए पलंग पर आकर विराजमान हुए विश्राम के लिए। चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धंग। और चरणों लाग करके श्री जी की अर्धांगिनी तेजपुर भाईराज उनके चरणों में प्रणाम करके कोठा मंदिर में वापस लौट गई। दो पैर पूर्ण भय हुआ तीसरे का अमल जब। और अब 2 प्रहर पूरे हो गए, सवेरे 6 से 9 और 9 से 12 का समय पूर्ण हो गया। अब तीसरा पहर जो है श्री जी आप आराम करेंगे, और तीसरे पहर का जो वर्णन है सुंदर साथ जी कल कहा किया जाएगा। इनकी विधा कहाँ तो दुनिया सेवा के विधि तब। तो तीन की उसका स्वामी लालदास जी कहते तीसरे पहर में जो सुंदर साथ ने विधिवत जैसी सेवा की है उसका वर्णन कल किया जाएगा। श्री मोहम्मद साथ जी बात बड़ी गुजरत है। श्री मोहम्मदी स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं ये बात बड़ी गुजरत है। कौन सी बात? जो पद्मावतीपुरी धाम में अष्टपहर की जो लीला हो रही है, जो अष्टपहर की सेवा हो रही है, साक्षात धाम के धनी विराजमान है बंगला जी दरबार में, और परम धाम में जो अपनी प्रियतम की सेवा करती थी वही सेवा यहाँ हो रही है। ये बात बड़ी गुजरत की बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक जरा मैं ना कह सकूं लाल है गजे माफक है। एक जरा मैं न कह सकूं लाल कह गजे माफक है। स्वामी लालदास जी कहते हैं जो अष्टपहर की सेवा है उसकी थोड़ी सी सेवा का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो इतनी महत्वपूर्ण सेवा है क्योंकि साक्षात धनी है विराजमान, और साक्षात ब्रह्म में उनकी सेवा कर रहे हैं। उस सेवा का एक जरा सा भी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पर लाल कह गजे माफक है। लालदास कहते हैं मेरी बुद्धि ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जो ग्रहण किया है उस ग्रहण के अनुसार हम थोड़ा सा वर्णन अभी आपको बताया करके, बाकी मेरी कोई औकात नहीं है। लाल काया गजे माफक। लाल कया गजे माफक। श्री मामती कहे साथ जी। श्री मामती कहे साथ जी। ये बात बड़ी गुजरत। ये बात बड़ी गुजरत। एक जरा मैं ना कह सकूं। एक जरा मैं ना कह सकूं। लाल काया गजे माफक। लाल कया गजे माफक। लाल काया गजे माफक। लाल कया गजे माफक। लो तो श्री श्री राम के